हर हर महादेव सभी को। एक कमेंट आया था, एक क्या दो तीन कमेंट आए थे। मेरे भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई प्रोटीन इंटेक उनका पूरा नहीं हो पा रहा, कैसे वेज में रह के प्रोटीन पूरा इंटेक करते हो आप। तो मैंने एक वीडियो डाली थी अभी 2-4 दिन पहले, मुझे लग रहा है कल या परसों डाली थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं कैसे अपने प्रोटीन इंटेक दिन के पूरे करता हूँ। जैसे कि प्रोटीन इंटेक से मतलब जब बॉडी आपको प्रोग्रेसिव चाहिए होती है, मतलब जब हम जिम जाते हैं तो हमारे टिश्यूज़ फटते हैं, उसको रिकवर करते हैं, तभी हमारी बॉडी बिल्ड होती है, आगे बढ़ती है, सिंपल समझो। तो उसके लिए हमको प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमारा बॉडी वेट मान के चलो मेरा 60-61 के आसपास, तो जैसे जो अभी हमारा बॉडी वेट होता है, या आप गूगल भी कर सकते हो, ये जो बात मैं बता रहा हूँ, उस बॉडी वेट से डबल प्रोटीन इंटेक करते हैं हम। बाकी कार्ब्स वगैरह आपको जैसा डेफिसिट में जाना है वैसा आप करते हो, बाकी प्रोटीन हमारा डबल इंटेक पूरा होता है। जैसे 60 का इंटू 2 कर दो तो 120 ग्राम हो गया, तो 120 ग्राम प्रोटीन आपका डेली का पूरा हो रहा है उसी के वेट के अकॉर्डिंग। अब एक महीने बाद मेरा वेट बढ़ गया 65 हो गया, तो मैं 65 के अकॉर्डिंग करूँगा, 120 पे नहीं रहूँगा फिर। तो वेट के अकॉर्डिंग हमेशा डबल होता रहता है प्रोटीन। आप सिंपल समझो कि प्रोटीन इंटेक डबल कैसे होगा। वेज में, प्योर वेज में, प्योर वेज का मतलब होता है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना। भगवान का भजन जो करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है प्याज लहसुन खाने की, वरना बुद्धि ख़राब हो जाती है, पक्की बात मानो। नहीं मतलब बुद्धि ख़राब से मेरा मतलब मन नहीं लगेगा तुम्हारा भजन पूजा में, पक्का नहीं लगेगा। जब भाई भोजन ठीक नहीं रहेगा तुम्हारा तो मन नहीं लगेगा। और सबसे ज़रूरी भगवान का भजन है, उसके बाद हम ये सब चीज़ें करते हैं, शरीर को ठीक रखते हैं, घर परिवार की सेवा करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन इंटेक की। तो मैं क्या करता हूँ, दाल लेता हूँ 3, जिसमें है मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल। ठीक, ये 3 दाल हो गई। इस 3 दाल को आप 40-40 ग्राम ले सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो 3 दाल हो गई 40-40 ग्राम का मतलब हो गया आपको 9 त्रिक 27 ग्राम प्रोटीन। 27 ग्राम प्रोटीन दाल से मिल गया। ठीक, अब आप सोया चंक्स ले लो 100 ग्राम। 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरी बात मानो, 100 ग्राम से ज़्यादा आप मत खाओ सोयाबीन रोज़, क्योंकि वो डाइजेशन में थोड़ा स्लो करता है, और उससे थोड़ी ज़्यादा आपको, मतलब उससे ज़्यादा खाना आपके लिए हैवी हो सकता है। हैवी खाओगे डाइजेशन स्लो होगा, नींद पूरी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। 100 ग्राम बेस्ट है। 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन, तो 27 ग्राम उधर और 52 ग्राम इधर। अब बनाओगे कैसे, आप ये सारी दाल डाल दो, इसमें टमाटर, गाजर, मिर्चा, मसाले आदि जो आपको चाहिए हल्के डालना, तेल मसाला कम डालो, तब आपकी अच्छी श्रेडेड बॉडी बनेगी। ये डाल के दाल बना दिया एक तरफ, कुकर में डाल दो, 3 सीटी लगेगी, दाल बन गई तुम्हारी। तो ये तीनों दाल डाली और सब्जियां जो काटनी थी काट के डाल दी, दाल बन के तैयार होगी। चावल अलग बना लो, चावल कितना, 70 ग्राम 80 ग्राम चावल तुम्हारे हिसाब से ले लो, जितना खा सकते हो। मैं 70 ग्राम 80 ग्राम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं 2 बार खाता हूँ उसको, सेम सेम मील को 2 बार खाता हूँ। और दाल उसी दाल में मिला देता हूँ, सारा चावल दाल। तो जैसे आप चावल दाल एक साथ मिला खाते हो, मैं वैसे ही मिला के टिफिन में पैक करता हूँ, वही खाता हूँ, निकल जाता हूँ ऑफिस। तो अब 70 ग्राम चावल ले लिया आपने, उससे भी आपको लगभग मुझे लगता है 7-8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और केले खा सकते हो, 2 केले दिन का खाओ, 2 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 केले खाओगे मतलब दिन का आपका 10 रुपये का आसपास केला हो गया। 2 केले से आपको 2 ग्राम 2.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ठीक, तो 2 ये केले हो गए 2। अब क्या करते हैं, पीनट और चना रोस्ट करके रख लो। पीनट चना या आप जैसे खाओ, रोस्ट करके रख लोगे तो आप शेक में डाल के पी सकते हो अपने, और नहीं जैसे दूध का शेक बनाते हो वे डाल के, 1 स्कूप वे डाल लिया, तो उसके 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलते हैं, साफ़ सुथरा प्रोटीन। आइसोलेट अगर वे लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं भाई। फालतू लोगों की बातें मत सुनना कि भाई वैसे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। पढ़ो उसके बाद खाओ, मेरी बात मत मानो, पढ़ो उसके बाद खाओ। वे से तुमको 24 ग्राम साफ़ सुथरा प्रोटीन मिल जाता है, ईजी टू डाइजेस्ट, जल्दी डाइजेस्ट होता है वो। तो वो ले लिया, उसमें डाल दिया पीनट, मैंने 60 ग्राम पीनट डालोगे तो आपको लगभग मिलता है 60 ग्राम प्रोटीन। कितना मैंने कमेंट में लिखा था, कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 ग्राम पीनट ले लो, 40 ग्राम, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, 60 ग्राम पीनट, 40 ग्राम चना रोस्टेड, इन दोनों का पाउडर बना के मैंने रखा हुआ है, उसका ही मैं दोनों को डाल के शेक में डाल के पी लेता हूँ। ठीक, इससे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता रहेगा। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो। अब हमने क्या क्या लिया, दाल लिया, 3 दाल हो गई, चावल हो गया, केले हो गए, सोया चंक्स हो गए, और हमारे पीनट पाउडर और चना पाउडर, ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके एक्स्ट्रा आप रोटी खा सकते हो 2-3-4 दिन की, दिन भर में 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। 4 रोटी खा लो। 1-2, जैसे तुमने क्या केले, हाँ केले बता दिया, केले खा लिया, चावल रोटी खा लो 1-2, 4-5 रोटी खा सकते हो। इससे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा होता रहेगा भाई। और अगर तुमको लगता है कोई एडजस्टमेंट करनी तुम्हारा वेट अकॉर्डिंग है या ऐसा कुछ, तो उसमें बढ़ा सकते हो आप, पीनट बढ़ा लो थोड़ा सा, और जैसे 2 टाइम की मील कर दो, एक ही बार मत पियो, 2 बार पियो, एक सुबह शेक पी लिया, एक शाम को शेक पी लिया। तो इससे आपको 24 और वो जोड़ लो 6-36, 40 ग्राम ओवरऑल, क्योंकि पीनट और सब कुछ डाल रहे हो, कैलकुलेट कर लेना। तो 40-40 80 ग्राम का आपका 2 शेक हो गया दिन भर का। कम लाइट मील रखोगे तो ईजी डाइजेस्ट होगा।
दो ये शेक हो गया और एक तुम्हारी वो मेन मील जिसमें हम चावल दाल सब कुछ डाल के खा रहे हैं। इससे ही भाई मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है और चल रहा है, ठीक है। इससे तुम कर सकते हो। और कोई तुम्हें अगर लगता है कि चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पा रही है ऐसा कुछ, तो बढ़ाते घटाते रहोगे, होता रहेगा। और कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा वैसी वीडियो लाने की, वैसी चीज़ें जिससे हम एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ से अच्छी बॉडी बना सकें, ठीक है। और फालतू फाकी फेक चीज़ें मैं नहीं बताता तुमको, जो मैं यूज़ करता हूँ बिल्कुल जेन्युइन रहना चाहिए भाई। जितना सिंपल रहोगे उतना तुमको लोग फॉलो करेंगे, उतना तुम्हारा सही चीज़ चलेगी। झूठ झपाट बोलना क्यों, आज बोला हूँ कुछ झूठ मैं कि ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, कल कुछ और खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। सिंपल मैं बता, मैं यूज़ कर रहा हूँ वे क्रिएटिन, तो तुमको बता रहा हूँ कि हाँ कर रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। पढ़ के करना, पढ़ लेना फिर करना। नहीं हो पाता तुमसे भाई, उतना बजट मेरा नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ें बढ़ाऊँगा, सोया चंक्स बढ़ाऊँगा और दाल बढ़ाऊँगा जैसे 2-3 मील कर दूँगा। दूध ले सकते हो घर पे आप लोग हो, दूध आपको मिल जाता है, दूध ले लो। इससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होता रहेगा। बढ़िया प्रोग्रेसिव वर्कआउट करोगे तब ये काम करेगा चीज़ें। ये नहीं कि मैं जिम आज नहीं गया फिर भी खाए जा रहा हूँ, और 10 दिन जिम नहीं गया फिर खा रहा हूँ, फिर कुछ नहीं हो रहा बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोग्रेसिव वर्कआउट से मतलब है कि मसल तुम्हारे 2 दिन, आज मैंने वर्कआउट करा तो कल मसल दर्द होने चाहिए, वो प्रोग्रेसिव वर्कआउट होता है। जब दर्द होंगे, टिश्यू फटेंगे, तुम खाओगे प्रोटीन इंटेक तो वो जाके उसको रिकवर करेंगे, ठीक है। ये हेल्प करती है चीज़ें तुमको, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ मेरे लिए सजेशन कुछ होगा तो बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में। एक जेन्युइन कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यहाँ, साफ़ सुथरा सिंपल रह के भजन करते हुए भगवान का। सारी चीज़ें ज़रूरी है, दिमाग में चलता रहना चाहिए तुम्हारे कि सबसे ज़रूरी भजन है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सिंपल रहो, सॉर्टेड रहो भाई। बाकी किसी से कोई मतलब मत रखो, कौन बुरा सोच रहा है कौन अच्छा सोच रहा है, उसकी कॉल है वो, उसको भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें। हम अपना देख लें, अपना बचा के चलें, बस शांति से चलते चलोगे, सब हो जाता है भाई। करना चाहो तो सब हो जाता है। हर हर महादेव।